राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्ह कोय। नाम चीन सतगुर मिले, नाम कहा वह सोए। नाम से जुड़ने का सबसे सरल तरीका, सुबह उठकर चौखड़ी लगाओ और सहजता से आंखें बंद करो और अपने ध्यान को सहस्त्रदल कवल की ओर यानी कि इस आज्ञा चक्र की ओर उठाओ। सबसे पहले अपने गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ने का अभ्यास करो। फिर जैसे पतंग उड़ती है तो वो ऊपर चढ़ती है, इसी तरह गुरु के स्वरूप को ऊपर की ओर चढ़ाओ। यानी ये देखो कि गुरु का स्वरूप ऊपर की ओर उठ रहा है, तो अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ ही जोड़कर रखो और उसे भी ऊपर उठाओ। इस क्रिया में ऐसा होगा कि गुरु का स्वरूप विलुप्त हो जाता है और फिर आ जाता है, लेकिन अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ ही जोड़कर रखो। जैसे विलुप्त हो गया तो ये नहीं तुम बेचैन होकर उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करो और फिर से आगे चक्कर पे आ जाओ। तुम जहां हो वहीं रहो। जैसे गुरु का स्वरूप विलुप्त हुआ है फिर वैसे ही आ जाएगा। फिर ऊपर की ओर चढ़ो, चढ़ते रहो। जो कुछ ख्याल आए मन में उसे आने दो, उसका पीछा ना करो। अपने ख्याल को केवल गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। जब और बढ़ोगे ऊपर तो गुरु का स्वरूप अपने आप गायब हो जाता है। अपने ख्याल को उस ओर जाने की बजाय एक बात मन में बिठा लो अच्छी तरह से कि 5 रूहानी मंडल हैं, सहस्त्रदल कवल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा और सचखंड। हमने शुरुआत की है सहस्त्रदल कवल से। यहाँ से अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाया है। यदि गुरु का स्वरूप विलुप्त हो भी जाता है तो हमें ये तो पता है कि हमें त्रिकुटी, दशम द्वार और भंवर गुफा को पार करते हुए सचखंड तक पहुंचना है। तो अपने ख्याल को नीचे लाने की बजाय ऊपर ही रखो। अपने आप गुरु का स्वरूप आता रहेगा, जाता रहेगा। हमें ये अनुभव करना है खुद से कि अब हम कहाँ पर हैं। आप सोचो हम कहाँ पर हैं। हम सहस्त्रदल कवल से तो ऊपर चढ़े, क्या हम त्रिकुटी पे हैं, दशम द्वार पे हैं, भंवर गुफा पे हैं या सचखंड पे? क्योंकि ये जब तक नहीं करोगे तब तक इस सुमिरन में ही उलझे रहोगे। यानी नर्सरी के या पहली कक्षा के ही विद्यार्थी बने रहोगे। इसे और सरलता से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, माना गुरु का स्वरूप तो विलुप्त हो गया, लेकिन जो ये 5 रूहानी मंडल हैं, ये 5 शब्दों द्वारा यहाँ तक पहुंचा जाता है। तो प्रत्येक रूहानी मंडल पर धुन होती है, आवाज होती है, और ये सभी की सभी धुनें अलग अलग होती हैं। यानी जो त्रिकुटी पर आवाज हो रही है वो दशम द्वार पर नहीं है, और जो दशम द्वार पर है वो भंवर गुफा पे नहीं है। तो हमें इस तरह से अभ्यास करना है और अपने ख्याल को ऊपर तक ले जाना है। एक ऐसी अवस्था आएगी जहां हमें ये बोध हो जाता है कि गुरु का स्वरूप हमें साफ साफ दिखाई देने लगा, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है। और तब हमें अंदर जो प्रवेश मिलता है वो भंवर गुफा है, ये समझिए। ऐसा अभ्यास एक साथ करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझेंगे। जो व्यक्ति 10-15 मिनट सुमिरन करने ही नहीं बैठता, वो एक साथ ये कैसे अभ्यास कर सकता है? भाई वो जरूर कर सकता है। नामदान तो मिला हुआ है ना। नामदान मिलने के बाद परमार्थ का कोई भी कार्य किया जा सकता है। अगर नाम जपते ही रहे तो ऊपर कभी नहीं बढ़ोगे, ध्यान रखिए। और नाम जपते हुए यदि अपने ख्याल को ऊपर जोड़ने की कोशिश की तो जीते जी मरने का अभ्यास सीख जाओगे। अब इसे साधारण तौर पर समझो, अनुभव करो, जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। ये प्रकृति का स्वभाव है। परमात्मा जो है वो चेतन है, वो यहाँ केवल एक दृष्टा है। जो कुछ हो रहा है वो देखता है, ना तो वो करता है और ना ही वो भोगता। वो तो केवल दृष्टा है, दृष्टा। इसीलिए वो देखता रहता है, सभी को देखता रहता है और सुनता रहता है। हम चाहे उससे मदद की गुहार लगाते हैं, हम उससे वस्तु मांगते हैं, व्यक्ति मांगते हैं, घर मांगते हैं, जायदाद मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, पुत्र वधू मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। क्या वो परमात्मा हमारी बात का कभी जवाब देता है?
वो नहीं जवाब देता, लेकिन वो देखता सब कुछ है, सुनता सब कुछ है। अब आप सोचिए वो कितना विशाल है कि इतनी सारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में और वो सब कुछ देख रहा है, इसके बाद भी वो करता नहीं है और ना ही भोगता। तो भाई उसे जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। केवल नाम का सुमिरन करते रहो चलते फिरते और दुनिया के काम धंधे करते रहो, तो भाई इस तरह क्या उस परमात्मा को जान लोगे? उस विशाल परमात्मा को, उस विशाल ईश्वर को कैसे जान पाओगे जो सारी सृष्टि को चला रहा है, उसके बाद भी वो करता नहीं है, वो चेतन है। ये जानना सहज नहीं है भाई। इसके लिए हमें संसार की प्रकृति जो है उसको जानना होगा, और उसकी प्रकृति को जानने का मतलब है कि हमने स्वयं को जान लिया। यानी जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा वही इस कर्ता पुरुष को जान पाएगा, वरना नहीं। और जैसे जैसे हमें उसकी अनुभूति होती है वैसे वैसे हमारे सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, हम बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। हमारे बंधनों का कारण क्या है? आसक्ति, इच्छा। इच्छा है हमारी बंधनों की सबसे बड़ा कारण। जैसे ही हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं वैसे ही हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। आप विचार करके देख लो, अभी हम घर परिवार से घिरे हैं ना, कारोबार से घिरे हुए हैं, और थोड़ी देर के लिए विचार करो बिल्कुल हृदय से कि भाई मैं तो निमित्त यहाँ पर एक अकर्ता हूं, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसका जो भी प्रभाव होगा वो मेरे मन को विचलित नहीं करेगा। जैसा ही ये बोध होता है वैसे ही हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब हम लोग जब सिमरन करने बैठते हैं, नाम को जपते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भी ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। जब कर्ता समझते हैं तब ख्याल ऊपर नहीं चढ़ता, वो नीचे ही रहता है। और जैसे ही ख्याल शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ता है। आप देख लीजिए ये संसार की माया, इसे जितनी अधिक ताकत से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे हम दुखी रहेंगे, और जैसे जैसे इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे हम मुक्त होंगे। ध्यान रखिए, मरणोपरांत मोक्ष की अभिलाषा व्यर्थ है। जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करो। पूरा गुरु मोक्ष यही प्रदान कराता है। यानी घर संसार में रहो, उसके बाद भी घर संसार की हर वस्तुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सतत दृष्टा है हम, जैसे ईश्वर दृष्टा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं बोलता, वो दृष्टा बना रहता है। हमें भी दृष्टा बनकर सब कुछ देखना चाहिए। हम 10-15 मिनट सुबह उठकर सुमिरन कर लेते हैं, कुछ लोग घंटा 2 घंटा कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, और फिर सारा दिन ऐसा समझते हैं उन्हें कोई लाइसेंस मिल गया है पाप करने का। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, परमात्मा को परमात्मा नहीं समझते, स्वयं को सब कुछ समझते हैं। सत्संग सुन लिया तो सोचते हैं सारे सप्ताह का ही उन्हें परमिट मिल गया है कि फिर चाहे कितने भी पाप करो। ये क्या है भाई? इससे काम नहीं चलेगा। हमें तो संसार में रहते हुए संसार से ऊपर पहुंचना है, वहां जहां ईश्वर रहता है, उसका साक्षात्कार करना है। भाई इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह उठे, आंखें बंद की, चलो नाम का सुमिरन नहीं करते हो ना सही, आंख बंद की, आंख बंद करके अपने ख्याल को सहस्दल कवल पर ले आए और गुरु के स्वरूप को देखा। विचार करो, थोड़ी देर में गुरु का स्वरूप आ जाएगा। नामधारी होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, नामधारी होने चाहिए। गुरु का स्वरूप आए, फिर गुरु के स्वरूप को ऊपर की ओर चढ़ाओ। जैसे मन बहुत सारे विचार सोचता है ना, इस तरह मन को ये विचार आने दो कि मेरे गुरु का स्वरूप ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो गुरु के स्वरूप के साथ ही अपने ख्याल को जोड़ो। गुरु का स्वरूप थोड़ी देर में विलुप्त हो जाएगा, हो जाने दो, लेकिन हमें केवल दृष्टा बनकर आगे चलते रहना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर गुरु का स्वरूप आ जाएगा, फिर चलते रहो, बैठे रहो, ध्यान करते रहो सहजता से। ना कमर, ना शरीर, ना हाथ पैर कुछ भी हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठे रहो। श्वासों को भी ना देखो कि वो कैसे आ जा रही हैं, केवल ध्यान गुरु के स्वरूप से किया था।
तो जैसे 5 पवित्र नाम यदि जप रहे हैं आप, तो 5 पवित्र नामों के 5 रूहानी मंडल हैं और 5 रूहानी मंडलों के 5 धनी हैं। जैसे जैसे जिस रूहानी मंडल पर पहुंचोगे उस रूहानी मंडल के धनी से हमारी भेंट होगी, वो भी शब्द रूप में। अपने आप कोई ना कोई आवाज आपको सुनाई देगी। आपको विचलित नहीं होना है, फिर से गुरु के स्वरूप को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, वो अपने आप आ जाएगा। आप सिर्फ अभ्यास करें और आगे बढ़ते रहें। लोग कहते हैं ऐसे तो पता नहीं हम 5वें लोक तक कब पहुंचेंगे। अरे कब तक पहुंचेंगे छोड़ो, आप अभी से ही अभ्यास करो और अपने आप को ऊपर चढ़ाओ। सिर्फ एक अवस्था है, भंवर गुफा को पार करने के बाद जब सचखंड जैसी अवस्था पर जीवात्मा पहुंचती है तब उसे प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर प्रवेश पाने के लिए हमारे हर तरह की शून्य समाधि अंतर में लग जानी चाहिए, तभी प्रवेश मिलता है। वैसे हर व्यक्ति रोज अभ्यास कर सकता है, ये सुबह भी कर सकता है, दोपहर में भी कर सकता है और रात्रि में, यानी जिस समय चाहे वो ये अभ्यास कर सकता है। आप भी कर सकते हो, इसी समय कर सकते हो। आंखें बंद करो और अपने ख्याल को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। 5 पवित्र नाम जप रहे हैं तो 5 पवित्र नाम के 5 धनियों के साथ हमारा मेल जोल सिर्फ इस अभ्यास से होगा। और जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हम संसार से ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी इस समय हमें संसार में जहां ये घर परिवार दिखाई देता है, मैं मेरी दिखाई देती है, तब ये दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ सिर्फ ईश्वर नजर आता है, शब्द नजर आता है। वैसे आप कितना ही कहते रहो कि यहाँ सब ईश्वर हैं, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ, ये समझ नहीं आएगा। समझ जब ही आएगा जब खुद से अनुभव करोगे, खुद से ऊपर उठोगे और फिर इस अभ्यास को करते हुए संसार से ऊपर उठोगे। संसार से ऊपर उठने पर संसार की असलियत का पता चल जाता है। जैसे परमात्मा संसार को बनाने के बाद केवल दृष्टा बना बैठा है, इसी तरह हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे दृष्टा बनने लगेंगे। हो सकता है किसी को 2-4 दिन में समझ ना आए, लेकिन करते रहो। 2-4 दिन में नहीं आया, 7 से 10 दिन में आ जाएगा। अधिक से अधिक 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अधिक से अधिक बता रहा हूं 15 दिन। ये मेडिटेशन घर बैठ के कर सकते हो आप समझो। जो लोग अभी तक नाम जपते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनका ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है। बार बार सारा दिन घर परिवार से ही उलझे रहते हैं, कारोबार में ही उलझे रहते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहता हूं ये मेडिटेशन करके देखो। उन 5 पवित्र नामों को जपने के साथ साथ उन 5 धनियों को जानने की कोशिश करो, उस 5 रूहानी मंडलों तक पहुंचने की कोशिश करो। और ये सहज है, जैसे जैसे ये करोगे वैसे वैसे संसार की असलियत का ज्ञान होता जाता है। और जब ये अभ्यास बन जाता है, फिर हम यहाँ रहते हैं, कोई हमारा धन्यवाद करता है या हमें गाली गलौज करता है या हमारी वाहवाही करता है या बच्चे ये वो, हम इन सब के अंदर हमें कुछ नहीं पता चलता। कोई हमें गाली दे रहा है तो हम गालियों को स्वीकार नहीं करते, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं करते। जो कुछ है वो दूसरों के पास है, हम तो केवल परमात्मा के हैं, शब्द के हैं। ये है सच्ची भक्ति। और देखिए इस बात का अहंकार भी नहीं होता, बिल्कुल नम्रता के साथ सर्वघर परिवार में रहेंगे और सारे कार्य करते रहेंगे। इसीलिए कहा है कि यह सतगुरु उपदेश है, जो माने परतीत कर्म भरम सब त्याग के चले सुभव जल जीत। ध्यान रखिए, कर्म भरम सब त्याग के, सब कुछ त्याग दो, फिर सुमिरन की इस अवस्था में बैठो, ध्यान करो, इस सहज दल कवल से ऊपर की ओर चलो, तब ये जो भवजल है इसे जीत